मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एक सर्वे का ट्वीट कर फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए। सर्वे एडिटेड बताया जाता है, जिस पर बीजेपी के निशाने पर पूरी कांग्रेस आ गई। तो चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने टिकट के लिए नया क्राइटेरिया भी तय कर दिया है। दोनों मसलों पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिग्विजय का सर्वे में जीत दिखाता एक ट्वीट सियासत का नया हॉट टॉपिक बन गया। हालांकि दिग्गी ने जिस संस्थान को आधार बना यह सर्वे दिखाया, उसी निजी चैनल ने सर्वे को झूठ बताकर कार्रवाई की मांग की। इधर बीजेपी दिग्विजय सिंह पर चौतरफा हमलावर है। वीडी शर्मा का आरोप दिग्विजय झूठ परोसने में माहिर हैं, तो नरोत्तम मिश्रा का हमला हार के डर से दिग्गी झूठ फैलाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि ये फर्जी है और वो खुद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और ऐसा ये अभी नहीं किया है। आप अभी कुछ दिन पहले देखेंगे मध्य प्रदेश में नूह जैसा दंगा हो सकता है। उसके पहले आप चले जाओगे तो भगवा झंडा खरगोन के ऊपर फहरा दिया था, खरगोन के ऊपर भगवा झंडे को फहरा दिया था। उसके पहले जाओगे तो पाकिस्तान का पुल एक हिंदुस्तान के अंदर क्रैक पुल दिखा दिया था। ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जिस तरह से दिग्विजय सिंह सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, ये निंदनीय है। और राय साहब ने अगर इस पर रिपोर्ट की तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल की बाइट को जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित करके एडिटिंग करके जो झूठ परोसने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर किया, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना, यह साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस हार के डर से बौखला रही है। दूसरी तरफ एमपी में कांग्रेस ने टिकट के लिए क्राइटेरिया तय कर दिया। पार्टी युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी में है। दिग्विजय की कार्यकर्ताओं से अपील है कि दिल्ली भोपाल के चक्कर ना काटें। टिकट पार्टी के कराए गए सर्वे से ही मिलेगा। झूठे सर्वे से कोई सरोकार ना होने की बात कहते हुए कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दावा किया कि हम इससे ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। ये तो हम जमाने से कह रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हो। जो हम एक जमाने से 114 नहीं 174 ज्यादा आई, जिससे कोई खरीद फरोख्त कर नहीं पाया। इनको सर्वे इनके खिलाफ आता है तो ये उंगली उठाने लगते हैं, नहीं तो कहते हैं कि हमने खरीद फरोख्त कर लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अब डरा नहीं पाएंगे। अब मीडिया भी सच बोलेगा और जनता सच बोल ही रही है। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो दिग्विजय के पुराने लूपहोल और गलतियां गिना रही है। इधर कांग्रेस का नया क्राइटेरिया क्या लगातार हार रही सीटों पर सूरत बदल पाएगा? सबसे पहले ऐसी ही 66 सीटों के लिए एक नाम पर कांग्रेस सहमति बनाने की जुगत में है। आखिर कांग्रेस टिकट तय करने में पिछड़ जो गई है। मुरैना से अमित शर्मा, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट सर्वे दिखाता, मध्य प्रदेश का सर्वे दिखाता दिग्विजय का ये ट्वीट वाकई चर्चाओं का विषय है। कांग्रेस लगातार अब बीजेपी पर हमलावर है इस मसले पर, और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ एक क्राइटेरिया भी कांग्रेस ने तय कर दिया है। कौन कौन और क्या क्राइटेरिया होगा, जो नाम चुने जाएंगे उम्मीदवार के तौर पर, इन तमाम दोनों मसलों पर हम चर्चा भी करेंगे। जल्दी हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा पर। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक निजी चैनल का सर्वे ट्वीट किया था। हालांकि वो सर्वे काफी पुराना बताया जा रहा है, जैसे लेटेस्ट बताकर ट्वीट किया गया था। और न्यूज़ 18 पर चर्चा में इस वक्त हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। मृणाल पंत जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत। सबसे पहले मृणाल जी आपके पास आऊंगा। मृणाल जी, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता, अनुभवी नेता, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद हैं, लंबा संगठन का अनुभव है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए? गलत ट्वीट सर्वे का। नहीं, इसमें गलती की क्या बात है? सर्वे वास्तव में हुआ है। सारे चैनल जिनका पहले भी सर्वे हुआ है वो पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आने वाले समय में भी जो सर्वे होंगे वो भी इसी दिशा में इशारा करेंगे।
और स्पष्ट तौर पे मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस बात से भी ये चीज स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार मान चुकी है और इसलिए किसी तरह से अपनी कुछ सीट बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं की चोरी कर रही है। पहले हमने कर्नाटक में घोषणा की महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2000 रुपए की सम्मान निधि की, तो वो चोरी करके मध्य प्रदेश में उन्होंने 1000 रुपए देना चालू किया, वो भी आधे अधूरी बहनों को। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में घोषणा की कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 500 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा की, वो घोषणा चोरी कर ली। एक आध और मामलों में चोरी कर ली। ये डेस्परेशन बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और सर्वे भी इसी बात का इशारा कर रहे हैं। जी नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं योजनाओं की चोरी, ठीक है, योजनाएं आप इस पे कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि भाई आपने प्लान किया और बीजेपी ने घोषित कर दिया। लेकिन मृणाल जी, सवाल ये कि गलत सर्वे, झूठा सर्वे, एडिटेड सर्वे, और जिस संस्थान का वो सर्वे बताया जा रहा है उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृणाल जी देखिए, ये संभावना हो सकती है कि किसी त्रुटिवश किसी और का नाम आ जाए, कोई और उल्लंघन हो जाए, वो एक मानवीय भूल हमेशा होती रहती है। लेकिन जो मूल बात है, वो मूल बात ये बात है कि मध्य प्रदेश की मतदाता किस तरफ जा रहा है, और वो इशारा दिग्विजय सिंह ने ठीक किया है। और हम ये प्रत्यक्ष तौर पे मैदान में भी ये बात देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, नीमच से प्रारंभ हुई, तो आम ग्रामीणों ने अपना आक्रोश उस पर व्यक्त किया, आमने सामने उसके सामने हो गए। इस तरह की कई घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। तो ये सब इंगित क्या कर रहा है? इंगित ये कर रहा है कि टेक्निकल भूल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, भावना इंपॉर्टेंट है। और भावना यह है कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो रही है। जी ठीक बात है। चलिए, राजपाल सिसोदिया जी, आप सुन रहे होंगे भाई कि जो दिख रहा है, ठीक है, वो गलत वीडियो हो सकता है, लेकिन भावना तो यही कहती है, जनता के बीच यही है, नतीजे भी यही होने वाले हैं। देखिए, कुछ समय के लिए जश्न मनाने के लिए इस प्रकार के झूठे सर्वे बताना ठीक बात है। और मनाल जी बहुत स्पष्ट वक्ता है, तो उन्होंने एडमिट करा कि ये मानवीय भूल है। नहीं, एडमिट नहीं किया। इस बात के लिए मैं उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने कहा कि मानवीय भूल है। पर मानवीय भूल मनाल जी एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार अगर होती है तो उसको मानवीय भूल कहेंगे कि जानबूझ के की हुई त्रुटि बोलेंगे, कि इस प्रकार का वातावरण बनाना झूठ का सहारा लेके। तो वास्तविक में जब हम दिग्विजय सिंह जी के चरित्र को मध्य प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी मतलब झूठ, प्रोपोगंडा और इस प्रकार की बातों को प्रचारित करने में मास्टर डिग्री है उनके पास में। अब जिस सर्वे को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सर्वे का जो निजी सर्वे संस्थान है, वो जो संस्थान है उसका प्रबंधन कह रहा है कि कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, ये हमारा सर्वे है ही नहीं बता रहा है। अभी ये बहुत 2-3 दिन से एक कौन बनेगा करोड़पति का चल रहा है, उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसमें कमलनाथ जी की सरकार में वहां का लोग बना, ये करके न उसका सही उत्तर बताने का काम हो रहा है, वो फर्जी बनाने का काम कर रहे और कांग्रेस के लोग उसको बता रहे हैं। अब नूनू जैसा दंगा हो सकता है मध्य प्रदेश में भी, ऐसा लिख दिया और फिर डिलीट कर दिया। खरगोन में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया, क्या मालूम कहां से चित्र ले आए, लगा दिया और थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया। पाकिस्तान का कोई पुल बता के मध्य प्रदेश का पुल बता दिया। तो ये जो दिग्विजय सिंह जी जैसा जो चरित्र है, ये चरित्र डाउटफुल चरित्र हो गया है, कैरेक्टर ही डाउटफुल कैरेक्टर है। मध्य प्रदेश में अब दिग्विजय सिंह जी की बात पे कोई भरोसा नहीं करता है, कांग्रेस के लोग भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि जून के महीने में 60-66 सीटें जो हम लगातार हारते हैं उन पे हम टिकट डिक्लेयर कर देंगे। आज जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर होने को आया आधा, पता ही नहीं है उन 66 सीट तो ठीक है, एक भी सीट तय नहीं कर पाए कांग्रेस के लोग। तो ये दिग्विजय सिंह जी की बात पे ना कांग्रेस के नेता भरोसा करता है, ना मध्य प्रदेश की जनता भरोसा करती है, और ना कोई और भरोसा करता है। वो जिनके साथ होते हैं उनकी लुटिया डुबाना तय कर देते हैं। अब ये फर्जी एक ले आए साहब, और ये फर्जी जिस प्रकार का लेके आए। अभी जैन मंदिर का विषय आया था कि जैन मंदिर, नहीं राजपाल जी, एक सवाल आपसे भी मेरा, भाई ट्रोल आर्मी, दोनों सियासी दलों की ट्रोल आर्मी एक्टिव रहती है और कई बार ट्रोल आर्मी भी फेक वीडियो इस्तेमाल करती हैं। नहीं देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी का जो चरित्र है ना, ये तो हर फर्जी चीज में इनका नाम आता है, और नाम नहीं आता है। ये कोई मानवीय त्रुटि नहीं है, मनाल जी भले कह रहे हैं मानवीय त्रुटि है, ये तो जानबूझ के की हुई गलतियां हैं।
जानबूझ करके इस प्रकार से किया जाता है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। अब कार्यकर्ता तो न्यूट्रल हो गए, कंफ्यूज है कार्यकर्ता, समझ नहीं पड़ रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इसलिए उनमें झूठा जोश भरने के लिए, कृत्रिम रूप से जो उनमें जोश भरने के लिए ऐसे झूठे डोज देने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं। उसी के तहत ये डोज देने का काम उन्होंने किया है। पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सरे आम मालूम पड़ता है, चौराहे पे, चौपाल पे, जब वो चर्चा में आमने सामने ठीक है राजपाल जी, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं जोश भरने की कि कोशिश में ये ऐसा क्यों करते हैं। वीडियो ट्वीट किया। ठीक है, आपका आरोप है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है राजपाल जी। धनंजय प्रताप सिंह जी, क्या अक्सर, ये पहली बार नहीं हम कहें कि अक्सर इसे जोड़ सकते हैं क्या कि भाई दिग्विजय अक्सर बीजेपी को ऐसे मसले दे जाते हैं जिससे न केवल दिग्विजय बल्कि पूरी कांग्रेस घेरे में आ जाती है? हाँ प्रशांत, ये बात तो सही है। अभी दिग्विजय सिंह के कई ट्वीट्स लगातार ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं कटघरे में आ रहे हैं गलत ट्वीट्स करने के मामले में। अभी बीच में एक कुंडलपुर का मामला भी आया था, उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट्स कर दिया, बाद में वो कुंडलपुर का मामला पूरा फर्जी निकला। और आज का मामला तो बड़ा गंभीर है और मृणाल पंत ने वाकई में मृणाल पंत ने बड़प्पन दिखाया कि इसको एक्सेप्ट किया कि मानवीय भूल है। दरअसल ये मानवीय भूल नहीं है, ये इंटरनेट मीडिया का जो दौर है उसमें एक बड़ा हथकंडा है। कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रशांत, ओपी रावत साहब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं भारत के, उनने ये खतरा जताया था कि जो 2023 का चुनाव है इसमें ये इंटरनेट मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इनका बहुत खतरा रहेगा। हमको लगता है ये भी जो घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं यही सब जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदार नेता हैं, उनको अपनी बात जिम्मेदारी से रखना चाहिए। भले इंटरनेट मीडिया का के टूल्स जो है उसको में आप अपनी कोई भी बात रखते हो वो तत्काल फैल भी जाती है। जैसे ये जो सर्वे वाला मामला आया, ये सर्वे मैं आपको बताऊं प्रशांत कि जैसे ही सर्वे इंटरनेट मीडिया में चला और ऐसा ट्रोल हुआ है कि पूरे देश से कई जगह से फोन आने लगे, छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक के, क्या ये सही है? तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, उसका आत्मविश्वास है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपनाने की क्या जरूरत है? फिर थोड़ा सा इंतजार कर लें, चुनाव को कौन सा ज्यादा वक्त रखा है। अरुण मृणाल जी। और दूसरी चीज की देख लीजिए, जिन नेताओं ने इसको ट्वीट किया था उन लोगों ने इसकी जो सच्चाई सामने आने के बाद सबने अपने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए जी। तो ऐसे कोई भी घटना, मृणाल जी इस पर रिएक्शन देना चाहते थे आप जी। नेताओं को गंभीरता बरतना चाहिए जी, गंभीरता बरतना चाहिए। कोई भी ट्वीट करने से पहले उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूरी पड़ताल करना चाहिए कि जो वो बात कहने जा रहे हैं वो कितनी विश्वसनीय है। जी जी, बड़ी बात आपने कही धनंजय जी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक मूलभूत अंतर है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी आज के इस दौर में कई बार ऐसी सूचनाएं आ जाती हैं अचानक, और वो कई बार ऐसा हो जाता है कि बिना वेरिफिकेशन के हम उसे आगे बढ़ा देते हैं। ये स्वाभाविक काम, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जो बात कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े नेता क्या भाई उसकी तस्दीक भी नहीं करेंगे? मैं आ रहा हूं उस पे, पर ये बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें बड़े या छोटे का प्रश्न नहीं है। जो मूल बात है वो दो बातें। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2 समाचार चैनलों ने और एक प्रादेशिक चैनल ने सर्वे कराया है। यही बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी से अपर एज है, ज्यादा सीटें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे ही 3 बड़े समाचार पत्रों ने सर्वे कराया है, उसमें भी यही बात आई है। इन 6 के 6 सर्वे की एक ही बात है, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें किसी ने कोई विरोध नहीं किया, ये सच्चाई है और इस बात को सब लोग जानते हैं। यही बात इस सर्वे में भी आई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी का उनको एक बात पूरी बात बस 1 मिनट दीजिए शांति। राजपाल जी आपकी पूरी बात सुनेंगे, सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट आखिरी बात सुनिए, फिर आपका जवाब सुनूंगा मैं। मूल बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव में एक ही चेहरा है, उन चेहरे का नाम है कमलनाथ जी। हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कई सारे मध्यम दर्जे के कार्यकर्ता हैं और बाकी स्थानीय हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी एक बात की विश्वसनीयता और असर है तो उनका नाम है कमलनाथ जी।
जो कमलनाथ जी कहते और ठीक बात सुनते हैं है। उसी को मीडिया फॉलो कर रहा है जी। मध्य प्रदेश में, उसी को मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता लेकिन देख मृणाल रहे जी, हैं। मृणाल जी बाकी जो सब लोग अलग-अलग जो सर्वे कहते हैं जिनका वो जिक्र अपनी कर रहे हैं जगह वो कहाँ है? ठीक है, लेकिन विश्वसनीयता अगर जी। एक व्यक्ति की ट्वीट की है, एक व्यक्ति की बात की है, एक व्यक्ति की बातों की है, तो वो कमलनाथ जी हैं। जी। और चाहे इस तरह की कितनी घटनाएं हो जाएं, कमलनाथ जी के प्रति जो विश्वसनीयता मध्य प्रदेश की जनता में बनी हुई है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है, वो दिनों दिन लगातार और बढ़ रही है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी की बढ़ती हुई विश्वसनीयता से डर के भारतीय जनता पार्टी इस तरह से उलझलूल बसलों को जो सामान्य सी बातें हैं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जो वास्तव में कोई मुद्दा है ही नहीं। जी, ठीक बात है। राजपाल जी, थोड़ी देर पहले मृणाल जी इस बात को कह रहे थे कि भाई वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जो लोग योजनाओं की चोरी करते हैं, आपने कांग्रेस की तमाम योजनाएं चोरी कर ली। देखिए, मृणाल जी ने पहले वाले बयान में ये बात बोली कि मानवीय भूल है, और दूसरे बयान में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि विश्वास सिर्फ कमलनाथ जी की बात पे करिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकी नेताओं की बातों पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कमलनाथ जी के ये चहेते मृणाल पंत जी को कि जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी को आउटडेटेड और उनकी बात पे भरोसा न करे कांग्रेस, ये अपील आपके चैनल के माध्यम से करने का काम किया। वास्तविक में यही स्थिति है। मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह का ना तो चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि वो जब सामने आते हैं तो उनका वो वंटाढार युग आ जाता है। चलिए मैं आपको भी धन्यवाद दे दूं कि आपने भी कमलनाथ जी की विश्वसनीयता स्वीकार की। बहुत धन्यवाद। स्वीकार नहीं की, मैं आपकी बात को आगे अरे भाजपा ने भी स्वीकार की, भाजपा का भी जनता कार्यकर्ता सब जानते हैं शिवराज सिंह जी झूठे हैं, कमलनाथ जी की विश्वसनीय है। बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नहीं है कमलनाथ जी की स्वीकार्यता कि उनके ऊपर तो उनके ही नेता भरोसा नहीं करते हैं, कांग्रेस के ही लोगों ने उनको ठुकराया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो झूठ की गारंटी वाले दिग्विजय सिंह जी हैं और उनके नक्शे कदम पे चलने वाले जो कांग्रेस के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश में झूठ की गारंटी दे रहे हैं, प्रोपोगंडा की गारंटी दे रहे हैं, इस चुनाव में झूठ और प्रोपोगंडा परोस के चुनाव दिग्विजय सिंह जी की बात का अर्थ क्या है? चेहरा तो हमारे चेहरा कमलनाथ जी है, मध्य प्रदेश की जनता की आशाएं आकांक्षाएं कमलनाथ जी में। कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के जिक्र का अर्थ ही क्या है? कंफ्यूजन का है, ये दौर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन का चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे जमीन पे जब चौराहे पे मिलते हैं तो कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की हरकतों की वजह से शर्मसार होते हुए पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े नेता अगर झूठ बोलेंगे तो हम पे कौन भरोसा करेगा नीचे। आज पंचायत शर्मसार तो शिवराज जी की 32,000 झूठी घोषणा से प्रदेश की जनता है। कांग्रेस मतलब शर्मसार तो झूठे नारियल फोड़ने की घटनाओं से है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, इनकी गारंटी बन चुका है मध्य प्रदेश में। ठीक है राजपाल जी, राजपाल जी ठीक है। जब सरकार बनी थी तो रुतुल पुरी के यहाँ से पैसे पकड़ाए थे, उसके बारे में भी जरा जी बोले। ठीक है कमलनाथ जी, राजपाल जी ठीक है। मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, वो राशि किसकी मिली? धनंजय जी, हालांकि मृणाल जी बड़ी स्पष्टवादिता से बातें रख रहे हैं और स्पष्ट बोल भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति हो जाती है कि कांग्रेसियों को दिग्विजय को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है? अब प्रशांत जी, मृणाल जी जो बात बोल रहे हैं प्रशांत, तो बिल्कुल यही है कि उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता सिर्फ कमलनाथ जी की है। इसका मतलब यह है कि कमलनाथ जी को भी कम से कम इस मुद्दे पर सामने आकर एक बयान देना चाहिए था कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है और कांग्रेस नेताओं के द्वारा इसको ट्वीट किया गया है, ये गलत है और इससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है। तब तो समझ में आता कि वाकई में मामला फर्जी है पूरी तरह से। लेकिन आधे लोग बोले 90% लोग की ये सर्वे सही है, उसको ट्वीट करें, उसको प्रसारित करें, तो विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाता है ऐसे में प्रशांत। दूसरी बात यह है कि सवाल इस बात का है, देखिए ये तो ट्वीट किया गया है, लेकिन इसका असली इसको बनाया किसने है, ये भी तो एक बनवाया किसने है, ये भी तो एक विषय है ना, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि अचानक कैसे आ गया सर्वे, कि जो कहीं टेलीकास्ट नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, वो आ गया मार्केट में, इंटरनेट मीडिया पे दौड़ पड़ा। तो ये सब भी बड़े विचारणीय पहलू हैं। और ये अभी देखिएगा प्रशांत, ये चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी। इसलिए इंटरनेट मीडिया पे मुझे तो मृणाल जी से भी आग्रह करूंगा कि अपने नेताओं को एक प्रशिक्षण दें कि इंटरनेट मीडिया की किसी भी बात को अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो पहले उसकी पुष्टि कर लें। कानून तो अपनी जगह है ही उस पर इसके लिए, लेकिन अपने नेताओं की विश्वसनीयता भी पार्टी को रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं बड़े सम्मान के साथ धनंजय जी की इस बात से का विरोध करना चाहता हूं।
दिग्विजय सिंह जी बड़े सम्मानित नेता हैं, लंबे अरसे तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जितने सर्वे पहले भी आए हैं उसी दिशा में ये भी एक सर्वे है। इसकी विश्वसनीयता या अविश्वसनीयता पर मैंने कोई कमेंट नहीं किया है। मैंने केवल इतना किया है कि जिस तरह से सारे सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, उसी बात को इंगित करता हुआ ये भी एक सर्वे है। इतना सच है ये मृणाल जी, एक और मसला है जिस पर छोटा छोटा रिएक्शन आप तीनों का चाहूंगा। मूल बात है मृणाल जी, नया क्राइटेरिया तय हो गया है जनता पार्टी टिकट का। मृणाल जी, टिकट का नया क्राइटेरिया आपने तय कर दिया। वाकई युवाओं को मौका मिलने जा रहा है क्या इस बार कांग्रेस में? मृणाल जी, युवाओं को मौका मिलने जा रहा है क्या टिकट इस बार? बड़ी संख्या में युवाओं को भी मौका मिलने जा रहा है। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी दल बदलुओं, भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रही है, वहां हम सर्वे के माध्यम से सदाचारियों और विश्वसनीय चेहरों को, जीतने वाले चेहरों को ढूंढकर मध्य प्रदेश में टिकट दे रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता की आकांक्षाओं को भी सर्वे में स्थान दिया गया है, नेताओं के फीडबैक को स्थान दिया गया है, और इन सब के सम्मिश्रण से जीतने वाले उम्मीदवारों को कमलनाथ जी के नेतृत्व में रिएक्शन राजपाल जी का। राजपाल जी, दल बदलुओं को आप टिकट दे रहे हैं कांग्रेस, लेकिन सर्वे के आधार पर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी का अपना एक टिकट देने का एक सिस्टम होता है। हम सर्वे भी कराते हैं, हम 5 टिकट काट के बताइए जो लोग कांग्रेस की सरकार गिरा के भाजपा में गए थे, 5 टिकट काट के बताइए, उसके बाद देने का काम करते हैं। युवा की जहां तक बात है तो अभी जो 39 टिकट हमने दिए उसके अंदर 50% से ज्यादा युवाओं को हमने टिकट देने का काम किया, महिलाओं को टिकट देने का काम किया है। हर उस कैंडिडेट को हम टिकट देंगे जो जीतने की धनंजय जी से लूंगा। ठीक है धनंजय प्रताप सिंह जी, जो नया क्राइटेरिया अभी अवगत होंगे, इस क्राइटेरिया से कोई उम्मीद जगती है आपको? नए और युवा जो सीटें लगातार हार रही है कांग्रेस, वहां पर चेहरे बदलेगी? देखो प्रशांत, एंटी इनकम्बेंसी या जो अगर सत्ता पक्ष का विधायक है या विपक्ष का विधायक है, अगर उसके प्रति जो नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कम करना है तो आपको नए चेहरे लाना पड़ेंगे। और देखिए दोनों पार्टी में यथा स्थिति है, जो 90-95 में जो नेता आए थे आज तक वही चल रहे हैं। जब तक कि नए युवाओं को एंट्री नहीं दोगे तो आप जीत की संभावनाएं भी नहीं बनती हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी इस बार पीढ़ी परिवर्तन करने जा रही है, और दिख रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं नए चेहरे इस बार ज्यादा से ज्यादा उतारने की तैयारी में है। बिल्कुल, यानी कि दोनों दलों में इस बार परिवर्तन नजर आएगा। युवाओं को मौका दोनों दल देने को तैयार हैं ताकि जीत का स्वाद चख सकें। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, राजपाल जी, मृणाल जी, धनंजय जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।